इस वीडियो में हम बात करेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के टॉपिक के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लोरीन्स के बारे में। फ्लोरीन्स होते क्या हैं? बेसिकली ये नेचुरली अकरिंग कार्बन के एलोट्रॉफ्स होते हैं। एलोट्रॉफ्स आपको बताए गए थे। बेसिकली कार्बन एटम्स ही एक से ज़्यादा कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं, इट कैन अकर इन मोर देन वन शेप्स, मतलब उसकी एक से ज़्यादा शेप हो सकती है विद सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उसी तरीके से कहते हैं कि जो कार्बन है उसी का एलोट्रॉफ है फ्लोरीन। ठीक है, जिसमें 60 कार्बन एटम्स होते हैं जो एक दूसरे से लिंक होते हैं टू फॉर्म अ स्टेबल स्ट्रक्चर। इस तरह से यू कैन सी इट है, इस फिगर में आप देख सकते हैं। है, आगे चलते हैं। इट फॉर्म्स कंपाउंड सच एज Rb3C60। कहते हैं ये बेसिकली Rb3C60 जैसे कंपाउंड्स बनाते हैं जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं। एक होता है कंडक्टर्स, ये उससे भी ऊपर होते हैं, दैट इज सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स का क्या काम होता है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं उसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आती है। रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? बेसिकली अब किसी भी चीज़ को हम कंडक्टर और सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर में कब कन्वर्ट करते हैं? बेसिकली इनको इस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। कंडक्टर्स वो हैं जिनमें रेजिस्टेंस काफ़ी कम होती है। रेजिस्टेंस मींस कि किसी भी एलिमेंट की करंट के पास होने को रोकने की कैपेसिटी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। मींस व्हेन अ करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू अ वायर, तो उसमें कुछ रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? वो किसी ना किसी पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने फ्लो करने से रोकेगा। ठीक है, पर जो सुपर कंडक्टर्स हैं उसके केस में अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होती है, इसलिए दे आर नोन एज सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, कहते हैं जो फ्लोरीन है इन शॉर्ट आर द मटेरियल्स ऑफ द फ्यूचर, इसलिए उसको मटेरियल्स फॉर द फ्यूचर कहा जाता है। आगे बात करेंगे हम अमॉर्फस कार्बन। ये इस तरह से नज़र आता है आपको। देन कहते हैं ये बेसिकली इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी डिपेंडिंग ऑन इट्स मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर एंड कंडीशन टू विच इज लेटर सब्जेक्टेड। बेसिकली जो इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होती रहती हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैन्युफैक्चर, उसे किस तरह से मैन्युफैक्चर किया गया है और वो कंडीशंस जो कंडीशंस उस पर अप्लाई की गई हैं उसके बेसिस पे जो अमॉर्फस कार्बन है उसकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होती रहती हैं। ठीक है, कहते हैं अगर बात की जाए इसकी बर्निंग की तो ये एयर में काफ़ी आराम से बर्न हो जाता है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो क्या है? एक चारकोल, कोक और कार्बन ब्लैक। सबसे पहले बात करेंगे चारकोल की। अब जो आपका चारकोल है ये इस तरह से नज़र आता है आपको। आगे कहते हैं कि जो बेसिकली आपका चारकोल है ये भी आगे ना डिफरेंट टाइप्स का है। सबसे पहले तो इस लाइन की बात करते हैं। अब वुड चारकोल इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड बाय द प्रोसेस नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ और पायरालाइसिस बाय हीटिंग इट इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कहते हैं यूजली जो वुड चारकोल की बात की जाए तो वुड चारकोल हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ही मिलता है। आपको एक्सप्लेन कर दिया था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है। ठीक है, आगे क्या है? कहते हैं जो चारकोल है वो तीन तरह का होता है। सबसे पहले वुड चारकोल, देन कम्स एनिमल और बोन चारकोल और एंड देन कम्स शुगर चारकोल। सबसे पहले वुड चारकोल की बात करते हैं। कहते हैं ये ब्लैक होता है कलर में, पोरस होता है, मीन्स इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, सॉलिड होता है एंड जो इसके पास होती है 35% कार्बन और जिसकी डेंसिटी क्या होती है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। साथ ही साथ इट फ्लोर्स ओवर H2O। H2O का मतलब है पानी, ये पानी के ऊपर तैरता है। ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इसे एज अ फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ पानी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। गैस मास्क बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ गन पाउडर बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन कम्स एनिमल चारकोल और बोन चारकोल। इस पर सिर्फ 10% ही कार्बन होती है। ये कहाँ से हमें मिलता है? एनिमल की बोन से। ठीक है, इट टेंड्स टू ऑब्जॉर्ब कलर्ड इम्प्योरिटीज मिक्स विद वाटर। ये बेसिकली क्या करता है? अगर ये इसका मेन जो काम है वो पानी को प्योरीफाई करने का काम आता है। ये करता क्या है? इसमें कैपेसिटी होती है जो पानी में कोई भी कलर्ड सब्सटेंसेस को नज़र आती है ये उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एंड सम अदर लिक्विड्स, और बाकी लिक्विड्स को भी ये प्योरीफाई करता है। जैसे शुगर केन का सिरप हो गया, उसको प्योरीफाई करने के ये काम आता है। आगे कहते हैं जो इस तरह का चारकोल होता है इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस वाइट क्रिस्टल्स। ये वाइट क्रिस्टल्स बनाने के काम आता है। देन कम्स वाइट क्रिस्टल ऑफ शुगर। बेसिकली
यहाँ पे वाइट क्रिस्टल ऑफ शुगर्स की बात की जा रही है। देन कम्स कहते हैं जो शुगर चारकोल है ये शुगर से हमें मिलता है। ये कहते हैं प्योर फॉर्म होती है कार्बन की, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ शुगर। शुगर की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने के बाद हमें शुगर चारकोल मिलता है। देन कम्स कहते हैं इस प्रोसेस में कहते हैं जो फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस हैं वो टेक प्लेस होते हैं। सबसे पहले जो शुगर है उसमें डाला जाता है कंसनट्रेटेड H2SO4, इसका मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड, साथ ही साथ इसमें होता है वाटर, और ये क्या बनाता है आगे कार्बन। अब ये जो कार्बन है दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ शुगर चारकोल। आगे बात करते हैं अब शुगर चारकोल आगे कार्बन से कैसे बनता है, इसके साथ कंबाइन करवाया जाता है जिंक ऑक्साइड को। जिंक ऑक्साइड और ये जो कार्बन इस प्रोसेस में बना था इन दोनों को कंबाइन करके बनता है जिंक कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वो क्या है आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है मेटलर्जी में। जो मेटलर्जी है बेसिकली मेटलर्जी आपको बताया गया था मेटल्स और नॉन मेटल्स में कि ये एक ब्रांच ऑफ साइंस होती है जो किससे डील करती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से। तो ये एक मेटलर्जी का ही कंपोनेंट है जिंक का आपका शुगर चारकोल। देन कम्स लैम्प ब्लैक और कार्बन ब्लैक। अब जो लैम्प ब्लैक और कार्बन ब्लैक है ये क्या है, ये बेसिकली हमें मस्टर्ड ऑयल से मिलता है, टर्पेंटाइन ऑयल से मिलता है, पेट्रोलियम से एटसेट्रा से। कहते हैं कि इसमें 99% कार्बन होती है और ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन माना जाता है। देन कम्स एप्लीकेशन ऑफ कार्बन ब्लैक। अब जो कार्बन ब्लैक है उसका इस्तेमाल किया जाता है प्रिंटिंग इंक्स बनाने के लिए। जो प्रिंटर्स की इंक होती है जैसे ब्लैक कलर की होगी उसको बनाने में काम होता है। साथ ही साथ ये फिलर का काम करता है टायर्स के केस में जो फिलर का काम करता है यही करता है, और साथ ही साथ ये क्या करता है जो टायर है उसकी ड्यूरेबिलिटी को भी बढ़ा देता है, मीन्स वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। देन कम्स ये शू पॉलिश बनाने में काम आता है और काजल को भी बनाने में काम आता है। देन कम्स कोक। जो कोक है ये क्या करता है, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑफ कोल। जब हम कोल को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो हमारे पास क्या बचता है कोक। मतलब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं कोक। इसका यूज़ क्या है, कहते हैं हम इसे एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, गैसियस फ्यूल्स बनाने के भी काम आता है ये। साथ ही साथ ये आयरन ओर को रिड्यूस करता है टू आयरन, मतलब आयरन ओर से आयरन बनाने के काम आता है इन ब्लास्ट फर्नेसेस। देन कम्स इट इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रोड्स। जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं हमारे सेल्स में उनको भी बनाने के यही काम आता है। देन कम्स कोल की बात करेंगे। जो कोल है अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसमें क्या है, ये कार्बन का बना हुआ है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, और इसमें कुछ फ्री कार्बन्स भी हैं। फ्री कार्बन्स मतलब जो बॉन्डेड स्टेट में नहीं है, सिर्फ सिंपली फ्री पड़े हुए हैं एटम्स, उनको बोल देंगे फ्री कार्बन। देन कम्स कहते हैं जो कोल है इट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन वुड लॉग्स एंड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स दैट गॉट बरीड अंडर अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। बेसिकली क्या होता है इसमें, ये बनता कैसे है आपका कोल। आपका कोल इस तरह से बनता है कि जैसे कुछ वुड की टहनियाँ टूट गई, कुछ जैसे आपके पेड़ नीचे गिर गए, या फिर कुछ जो प्लांट्स से उनकी जो वुड्स बनी हुई थी छोटी छोटी जो स्टेम सी हार्ड वाली, वो सभी क्या होगी जब वो मर जाते हैं तो वो सारी की सारी किस में चली जाती है, सॉइल में। ठीक है, या फिर कोई एनिमल्स हो गए जब वो मरते हैं तो उस केस में भी जो उनका स्केलेटन है वो भी मिट्टी के अंदर ही दफन हो जाता है। ठीक है, इट गॉट बरेड। तो इस केस में क्या होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं कोल बनने में। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे ना विद चेंज इन एनवायरनमेंट बार बार उसी के ऊपर ना एक से एक के ऊपर एक लेयर्स चढ़ती जाती हैं मिट्टी की, जिसकी वजह से वो काफ़ी नीचे ज़मीन में चले जाते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, मिट्टी की लेयर चढ़ते चढ़ते ही ना उसके ऊपर हाई प्रेशर और टेम्परेचर बिल्ड होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वुड लॉग और एनिमल रिमेन्स कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में। ठीक है, आगे जो कोल है वो 4 तरह का है। वो क्या है, सबसे पहले आता है पीट। ये सबसे लो क्वालिटी कोल माना जाता है जिसपे 11% कार्बन होती हैं। देन कम्स लिग्नाइट जो होता है सॉफ्ट कोल, इसमें होती है 38% कार्बन। देन कम्स बिटुमिनस कोल, इसमें 65% कार्बन होती है, और साथ ही साथ एंथ्रेसाइट कोल, ये सबसे रिच फॉर्म माना जाता है, ये सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है जिसमें 96% कार्बन होती है। देन कम्स कहते हैं यूनिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी हमारे कार्बन की। एक है कैटिनेशन। कैटिनेशन में वो क्या करता है, लॉन्ग चेन्स बना लेता है। ये डिफरेंट कार्बन आइटम से ज्वाइन होता ये क्या बना देता है, लॉन्ग चेन्स। देन कम्स बॉन्ड्स। अब जो बॉन्ड्स क्या है, ये क्या कर सकता है, ये सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल और डबल ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनते हैं हमारे, ये कुछ इस तरह से बनते हैं। ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड की बात की जाए इस तरह से होता है वो, और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो इस तरह से होता है।
ठीक है। तो ये इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स बना सकता है। ये कम स्ट्रांग होते हैं ये वाले बॉन्ड, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ये इससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं बॉन्ड्स, ठीक है। देन कहते हैं जो कार्बन है वो अपने आप को रिंग्स की फॉर्म में अरेंज कर सकता है। अगर आपको फ्लोरीन वाला स्ट्रक्चर याद हो तो फ्लोरीन के केस में आप देख सकते हैं इसने अपने आप को रिंग्स में अरेंज किया हुआ है। तो इस चीज़ की बात की जा रही है यहाँ पे। हेरिडस देन कम्स, कहते हैं जो कंपाउंड्स हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन के, इसमें बात करेंगे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन ही जिसके बीच में हाइड्रोजन भी होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, इसलिए इसको एक कंबाइंड नेम दिया गया है, दैट इज़ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की जब भी बात आ जाए तो उनमें दो ही एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज़ हाइड्रोजन एंड कार्बन। आगे बात करते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एलिफेटिक का मतलब होता है जो स्ट्रेट चेन्स बनती हैं इस तरह से सी सी सी, तो ये आपकी होगी स्ट्रेट चेन। पर जो आपकी एरोमेटिक होते हैं उसमें क्या होता है, लाइक दिस, इस तरह से ये क्या बन गया आपकी रिंग। तो ये हो गया आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। आगे बात करते हैं, कहते हैं जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं यार दे आर बेसिकली लिंक्ड इन चेन्स, इस तरह से ये चेन्स की फॉर्म में लिंक्ड होते हैं। इसकी एग्जांपल दी गई है एक CH4 इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, CH इस तरह से आपका CH4 का स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम होता है मीथेन। आगे एरोमेटिक की बात की जाए, एरोमेटिक में इन्होंने टोलीन की बात की है, ठीक है। जो टोलीन है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा समवट डिफरेंट होता है, यहाँ पे बस एक ऊपर CH3 लगा दीजिए और ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा टोलीन का, ठीक है। सो दिस इज योर टोलीन। आगे बात करते हैं, कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या फ़र्क है, सैचुरेटेड को एल्केन्स भी कहा जाता है और अनसैचुरेटेड को कहा जाता है एल्कीन और एल्काइन। बेसिकली अगर आपको याद हो, ऊपर बताया गया था आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उनको बोलते हैं एल्कीन, जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं उनको बोलते हैं एल्कीन, और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उनको बोलते हैं एल्काइन। यहाँ भी आप देख सकते हैं एल्केन आपके सिंगल बॉन्ड वाले, एल्कीन डबल बॉन्ड वाले, और ये ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है। आगे चलते हैं फ्यूल्स की ओर। कहते हैं अब जो कार्बन है वो काफ़ी सारे फ्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या करता है, बेसिकली फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न होता है ताकि हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। आगे कहते हैं जो बर्निंग ऑफ कोल है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इस केस में हीट रिलीज होती है। दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक एक्सोथर्मिक, एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, जो आपकी हीट है वो बाहर की ओर रिलीज होती है, जैसे आप किसी भी चीज़ को बर्न करेंगे तो आपको हीट फील होती है, तो वो क्या हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में क्या होता है, एंडोथर्मिक वो रिएक्शन है जिसमें हीट अब्जॉर्ब होती है पर रिलीज नहीं होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, कहते हैं जो कार्बन और इट्स कंपाउंड्स हैं और साथ ही साथ जो उसके कंपाउंड्स हैं डिफरेंट, जैसे पेट्रोलियम हो गया, LPG, कोल, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। डोमेस्टिक फ्यूल का मतलब इसे डेली एक्टिविटीज़ के काम में लाने वाला जो फ्यूल है एज दैट फ्यूल यूज़ किया जाता है। जैसे LPG हो गया, उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, तो वो क्या हो गया एक डोमेस्टिक फ्यूल जो हम घरों में यूज़ करते हैं। देन कम्स कैलोरिफिक वैल्यू। कैलोरिफिक वैल्यू बेसिकली किसी भी सब्सटेंस की वो कैपेसिटी होती है, ठीक है, कि वो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर सके आफ्टर इट्स कंप्लीट कंबस्शन और पीछे वेस्ट मटेरियल कुछ भी ना बचे। एक बार इस फिर से सुनिए, कहते बेसिकली ये अमाउंट ऑफ हीट होती है जो किसी भी हम किसी भी प्रोडक्ट से, किसी भी फ्यूल से ले सकते हैं आफ्टर कंप्लीटली कंबस्टिंग इट, उसके कंप्लीट कंबस्शन के बाद, ठीक है, ताकि पीछे कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट ना बचे, ठीक है। देन कम्स फ्यूल्स। कहते हैं दो तरह के होते हैं, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के केस में कोल आ जाता है, वुड आ जाती है, चारकोल आ जाता है। देन कम्स लिक्विड के केस में आपके पास आता है पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन ऑयल एटसेट्रा। आगे क्या है, गैसेस फॉर्म में आपके पास आ जाता है LPG, CNG। आगे कहते हैं जो पेट्रोलियम है वो डार्क होता है, ऑयली लिक्विड है एक, जिसके पास अनप्लेजेंट ऑर्डर होता है। ऑर्डर का मतलब है स्मेल, उसकी जो स्मेल है काफ़ी अनप्लेजेंट होती है, जिसकी वजह अनप्लेजेंट का मतलब थोड़ी अच्छी नहीं होती है। साथ ही साथ इट इज़ सॉल्युबल इनसॉल्युबल इन वाटर, ये लाइट होने की वजह से पानी में इनसॉल्युबल है, इसी की वजह से ये पानी के ऊपर फ्लोट करना शुरू हो जाता है। इसीलिए जो ऑयल के केस में आग लगती है उस केस में हम रेत का इस्तेमाल करते हैं आग को बुझाने के लिए, या फिर हम इस्तेमाल करते हैं
फायर एक्सटिंग्विशर्स का। अगर आप इसमें पानी का यूज़ करेंगे तो जो आग है वो बुझेगी नहीं। क्यों नहीं बुझेगी? बिकॉज ये आग लगी ऑयल की वजह से। अगर आप पानी डालोगे तो ऑयल बीइंग लाइटर इन वेट वो क्या करेगा, पानी के ऊपर आ जाएगा और आग जलती रहेगी। ठीक है, आगे क्या है, साथ ही साथ ये कहते हैं हमें मिलता है सेडिमेंट्री रॉक्स में, और इसकी किस किस स्टेट्स में पाया जाता है, ये असम, गुजरात, नियर बॉम्बे। आगे बात करते हैं, कहते हैं जो पेट्रोलियम है उसको रिफाइन किया जाता है बाय द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, गैसोलिन आ जाता है इसमें, कैरोसिन आ जाता है, डीजल आ जाता है, फ्यूल ऑयल आ जाता है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल और एसफेल्ट। एसफेल्ट बेसिकली हाई क्वालिटी फ्यूल होता है जो यूजली रेसिंग कार्स में जिसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो एसफेल्ट है ये काफ़ी प्योर फॉर्म होती है फ्यूल की, जिसकी वजह से जो कार्स हैं, कार के इंजन्स हैं, उनको हाई स्पीड मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, कहते हैं जो इथेनॉल है, इथेनॉल भी बेसिकली इथेनॉल है आपकी अल्कोहल, इसका इस्तेमाल किया जाता है स्पिरिट लैम्प्स में। जो अल्कोहल है वो भी आपका एक क्या है, फ्यूल। जब आप अल्कोहल को आग के पास लेके जाओगे तो वो एकदम आग पकड़ लेगी। ठीक है, बिकॉज इट इज़ हाईली वोलाटाइल इन नेचर। आगे इसका इस्तेमाल किया जाता है स्पिरिट लैम्प्स में। साथ ही साथ इसको ना मिक्स किया जाता है पेट्रोल के केस में टू फॉर्म पावर अल्कोहल। बेसिकली जो पावर अल्कोहल है ये आपको आम नहीं मिलती है, ये कुछ कुछ पेट्रोल पंप्स में ही आपको मिलेगी। उसको हम पावर भी बोल देते हैं, या फिर इसका जो फुल नेम है वो होता है पावर अल्कोहल। आगे बात करते हैं, कहते हैं एक डाईमिथाइल हाइड्रोजन और नाइट्रिक एसिड, इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है एक फ्यूल जिसको इस्तेमाल किया जाता है रॉकेट्स में और मिसाइल्स में। आगे बात करते हैं, कहते हैं जो कैलोरी मीटर है एक ऐसा डिवाइस है जो कैलोरीफिक वैल्यू नापता है किसी भी फ्यूल की। आगे बायोगैस की बात करेंगे। बायोगैस में क्या क्या चीज़ होती है, CH4 मतलब मीथेन, H2 हाइड्रोजन गैस, CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2S का मतलब है हाइड्रोजन सल्फाइड। आगे बात करते हैं, कहते हैं जो कंपोनेंट्स हैं कुछ नेचुरल गैस के वो क्या है, मीथेन और इथेन। जो नेचुरल गैस है उसमें होता है मीथेन या फिर इथेन। आगे कहते हैं जो कंपोनेंट्स हैं टू प्रोड्यूस गैस आर, जो प्रोड्यूस गैस बनाने के काम आते हैं उसमें CO आ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आगे कहते हैं जो कंपोनेंट है वाटर गैस के वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2 हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस। आगे कहते हैं जो कंपोनेंट्स ऑफ कोल गैस के वो क्या है, हाइड्रोजन गैस, मीथेन, CH4 हो गया इसका फॉर्मूला, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे बात करते हैं LPG की। कहते हैं जो LPG है उसके मेन कंपोनेंट्स क्या है, ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ठीक है, कहते हैं ये जो 3 के 3 कंपोनेंट्स है इनकी कोई स्मेल नहीं होती है, नो ऑर्डर होता है इसका, पर कहते हैं इसमें इथाइल मरकैप्टेन डाला जाता है ताकि इसकी एक पंजेंट सी स्मेल हो। ये जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है यही हमें बताती है कि इन केस ऑफ गैस लीकेज। आगे बात करते हैं फ्यूल्स यूज इन रॉकेट्स। रॉकेट्स में कौन से फ्यूल्स यूज़ होते हैं उनको बोलते हैं प्रोपेलेंट्स। सबसे पहले सेल्यूलोज का इस्तेमाल किया जाता है, कैरोसिन ऑयल का, अल्कोहल का और हाइड्रोजन का। आगे कहते हैं कि कार्बन फ्री और कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये आपको पहले बता दिया गया है। कंबाइंड फॉर्म में जैसे फ्री फॉर्म में आ जाता है आपके पास डायमंड, ठीक है। कंबाइंड फॉर्म में आपके आगे जैसे प्रोडक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें एलपीजी में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, सीएनजी, उसमें भी कार्बन के अलावा काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये क्या होगी, कंबाइंड फॉर्म्स। आगे बात करते हैं ग्रेफाइट, भी आपको बता दिया गया है। और आगे हम आपसे बात की थी फ्लोरीन के बारे में, फ्लोरीन भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। आगे हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड होते हैं, ये भी आपको वेल एक्सप्लेन है। जो एल्कीन्स हैं इनका फॉर्मूला होता है CnH2n, N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एटम्स, कि कार्बन के कितने एटम्स होंगे, ये नंबर ऑफ एटम्स पे के लिए स्टैंड करता है N। इसमें सिंपली आपका नंबर आता है, अगर 1 डालोगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा CH4। अगर आप 2 डालोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, तो इट कम्स आउट टू बी C2H8। ठीक है, इस तरह से एल्काइंस का भी फॉर्मूला होता है CnH2n-2। So that's all. I hope you understand. Thank you.